नमस्कार, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं टूटल गंज। आपको जैसा कि आपको पता होगा कि आपको बीते कुछ दिन पहले नई नवेली सरकार का गठन हुआ है और नई नवेली सरकार बनने के बाद कई सारे मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं। कई सारे मुद्दे को लगातार कभी कांग्रेस बीजेपी पे वार करती है तो कभी बीजेपी कांग्रेस पर करती है, तो लगातार एक दूसरों का वार मतलब एक दूसरे की पार्टियों पर वार करना लगातार जारी है। तो आइए जनता से मुद्दा के बारे में जानते हैं कि हाँ, जो आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार पक्ष और विपक्ष के पार्टियों को कितने सही और कितने गलत, ये इसकी सबूत तो जनता ही देगी। तो आइए जनता से जानते हैं, भैया क्या लगता है, सरकार तो तीसरी बार बन गई बीजेपी? हाँ, बीजेपी की सरकार बन गई है और मंत्रिमंडल भी गठन हो गया है। जैसा मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी को तीसरी बार जनमत प्राप्त हुआ है, लेकिन ये है कि गठबंधन की सरकार है तो इस पर पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि मतलब तीनों सरकार अच्छे से सरकार चलाए, है ना। कि तीसरी बार तो सरकार बन गई, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि वैसाखी की सरकार है, नहीं चलने वाली है, 1 महीने के अंदर में गिर जाएगी। देखिए, जो भी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी इनके एनडीए सरकार के द्वारा, तो वो तो उनके सपोर्ट में है। देखिए, कोई भी नेता ऐसा तो कांग्रेस का भी पलट के इधर आ सकता है और भी पार्टियां हैं उनसे भी आ सकते हैं। तो वो देखिए, जो सरकार के द्वारा गठबंधन का चल रहा है, सरकार तो बनेगी रहेगी, तो प्रॉपर बनेगी और अगली बार भी हो सकता है बने। विपक्ष लगातार कह रहा है कि अगर नीतीश और नायडू गए तो सरकार की उथल पुथल हो जाएगी। देखिए, उनके जाने बस से नहीं होता और भी कैंडिडेट हैं जो कहते निर्दलीय लड़े हैं, वो भी तो आ सकते हैं, तब भी तो बनी रहेगी। उनके जाने से नहीं है। नीतीश कुमार का अटकलें कह सकती हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी ये तो नहीं जाने वाले, वो तो उनके साथ ही खड़े रहेंगे। हालांकि क्या कहिएगा, इनका भी तो वादा था खटाखट फटाफट, क्या हुआ इनका खटाखट? जब से खटाखट फटाफट आया है ना, तब से ही 15 लाख शुरू हुआ है। इसके पहले 15 लाख नहीं शुरू था। कोई नहीं कहता था 15 लाख मोदी दे मोदी दे। अब ये खटाखट जब आ गया वो दे नहीं पा रहे। 15 लाख के लिए तो लेन नहीं लगा, 8500 के लिए लेन लग गए। खटाखट ये हालात है हापुड़ में, जाके देखिए। हमने वीडियो वायरल हुई है कल का, ऐसी हालात है। 200 आदमी बस में आए हैं, हमारे 15 लाख के लिए कोई लेन लगे आप लोग? 15 लाख का मतलब बता दूं आपको। 15 लाख मोदी बोले थे कि हमारा इंडिया का पैसा काला धन इतना विदेश में जमा है, अगर वो सारा पैसा विदेश से आ जाए तो इंडिया के सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। तो विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है कि कहाँ गए 15 लाख। वो तो कुछ आरोप तो उसने देने के लिए थोड़ो कहा था। उसने कहा था कि जब वो पैसे सारे वापस आ जाए तो हर एक आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। जब 15 लाख रुपए के लिए ही ना सबका जीरो खाता, सबका मोदी सरकार ने खाता खुलवाया ना, किसने खुलवाया? जीरो खाता क्यों खुलवाया गया? जीरो खाता इसलिए खुलवाया गया कि गरीब। हाँ, जीरो अरे बात सुनिए, पूरा बात समझे। नहीं, कहीं ना कहीं तो ऐसा कहा जाता था कि कांग्रेस के राज में बैंक का खाता अकाउंट ही नहीं खुल पाता था और आज के डेट में एजेंट घर पे आके खाता खोल रहे हैं। हाँ, तो ठीक है ना, बढ़िया ऐसा कहा जाता। जिनके खाते नहीं खुल रहे हैं तो अगर खुल रहा है तो अच्छी बात है। बैंक से ऑपरेट हो रहा है, बैंक का काम चल रहा है, अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं, अकाउंट में निकाले जा रहे हैं। गरीब भी अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, पैसे डाल रहा है, निकाल रहा है, पैसे लेके सड़क पे सो जाए तो ठीक है। कि भी तो सरकार ने लगातार वादा किया था 2500, फिर कहाँ क्यों दफ्तर बन के भाग? भाई, हमारी कांग्रेस ने सरकार वादा किया, कांग्रेस की सरकार बने, क्या हुआ? खटाखट फटाफट 4500 रुपए बनने के बाद ही सरकार बनेगी, तभी। जो पागल मुख्य माफी है वही नंबर लग रहे ना, जो सब तो पागल नहीं है। इतनी जनता पागल तो नहीं है, अब एक स्टेट का बंदा पागल है तो उसका पूरे स्टेट का बंदा पागल तो नहीं है। सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री बनने बोला था हम, सरकार बनेगा तो एक हर महिला के खाता में महीने का 850 रुपया, 8.5 लाख महीना डाला जाएगा फटाफट। ये बोला क्या हुआ खटाखट? ये तो भाई प्रधानमंत्री बनता तो डालता, क्या हुआ फटाफट? फिर पहले वादा क्या? तुम्हारी तो मोदी सरकार तो वादा किया हमको जिता के ला, काला धन लेके आऊंगा, 15 लाख डालूंगा। क्यों नहीं अब तक तीसरी बार सरकार बन गया, क्यों नहीं अब तक काला धन लेके आया? सब खाते में क्यों डाला पैसे? सबका खाता बंद, खाता जीरो खाता खुलवा दिया, क्यों नहीं डाला पैसे? है तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कह रही है ना कि चुनाव जीते नहीं, लेकिन वादा कर दिए पहले ही 2500 आएगा। तो वो तो अभी भी बैसाखी के सहारे है, अभी भी तो तुम्हारी बीजेपी सरकार बैसाखी सहारे है। उन्हें तो खरीदता नहीं है, उन्हें आता खरीद रहा है, उसको उसका घर में सब हो रहा है, उसको तो पता नहीं है। वो हमारे को पता है, मैं ग्रेजुएट पास हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, कपड़े का दुकान में काम कर रहा हूँ, एक नौकरी नहीं दे रहा है। मोदी ने क्या किया? मोदी पूरा देश का दंगा बजा दिया। मोदी बाहर देश, मोदी बाहर देश, मोदी बाहर देश। इंडिया में रहता कब है भाई? वो कब रहता है? इंडिया में रहेगा जब भी तो इंडिया का भाषा सुनेगा, भाषा समझेगा। वो राम मंदिर बनाया, वो तो बाहर का ही आदमी। तो ऐसा कहा जाए जैसे जैसे देश में अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे महंगाई तो बढ़ेगी। व्यवस्था क्या? 10 साल से व्यवस्था नहीं हो रहा है उसके पास। 10 साल हमने उसको वोट दिया, उसको जिताया, 10 साल से उसके पास व्यवस्था नहीं हो रहा है। वही है, हिंदू को लड़ाना, मुस्लिम को लड़ाना, वो मंदिर तोड़ना, वो मस्जिद तोड़ना, ये मदरसा बंद करना। ये तो कह रहे हैं मोदी की सरकार में विकास ही नहीं हुआ। काम क्या नहीं हुआ?
आप एक बात सुनिए, मैं बात बताओ, काम क्या करा मोदी जी ने, आप ये बताओ। अब मैं बताऊं? आप बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ, सुनिए। हमारा मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए ना। ये एक बात है तो मोदी जी ने पहला बार जो 2014 में जो शपथ लिए थे, पहला काम आप काम गिनवा रहा हूँ, आप काम देख। 5 काम गिनवा दीजिए मोदी के। 5 नहीं 15-20 गिनवा देता हूँ मैं। 2 जनधन खाता गरीबों के लिए खुलवाया गया था, सबके लिए, सबके लिए बराबर किया है। अच्छा सुनो, दूसरा काम, जो महिलाओं, आप तो शहर में रहते हो ना, जो महिलाओं गांव में लोटा लेके 4 बजे जो मर्दों का इंतजार करता था कि हम शौचालय जाएंगे, वो दूसरा काम वो किया है, शौचालय घर में बना के दिया है। हम तो हमें तो नहीं दिया। सुन लीजिए, सुनिए, सबको पूरा मिला है। दूसरा काम, जिसके पास झोपड़ी था उनको मकान बनवा के दिया है। और चौथा काम, जिनकी इलाज करवाने के लिए गरीबों का पैसा होता था, 5 लाख इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत दिया, गैस सिलेंडर दिया है, 370 हटाया है। और वो कश्मीर में जो 500 रुपए के चक्कर में पत्थरबाजी करता था हमारे नौजवानों पे, वो बंद करवाया है। वो कितना काम हुआ है बताओ। यूक्रेन रशिया में लड़ाई हुआ, और सुनिए 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 सुनो ना भाई, बात सुनोगे ना, सुनिए ना। हालांकि आज के डेट में तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मतलब विपक्षी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है, क्या कहिए? अरे भाई, महंगाई और बढ़ेगी। जब एक आदमी में 100 रुपये बीघे जमीन आती थी, उन पर 2-2 बीघे नहीं आ रही, तो महंगाई नहीं बचेगी। हमारे यहाँ है, उनके लिए क्या महंगाई है? ये तो लोग वो हैं जो सरकार को बदनाम करने वाले हैं। अब तनख्वाह कितने, मेरे जमाने 3 रुपये मजदूरी मिलती थी, 70 साल का हूँ मैं। आज वो मजदूरी 600 रुपये मिल रही है। अब बताओ कहाँ है तेजी? ये विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के राज्य में विकास नहीं हुआ। इन्हें तो फ्री का माल चाहिए, इन्हें मॉडर्न होंगे ज्यादातर। यहाँ ये देश का खा रहे हैं, देश में खा के ऐसे थूक रहे हैं ये, और ये क्या करेंगे? ये तो हमेशा से करे, औरंगजेब करता आया, बाबा करता आया, और जितने और पैदा होंगे वो भी करते आएंगे। तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के इस वक्त मैं लाल किले पे मौजूद हूँ, और मैंने जैसा कि आपको वीडियो से पहले इंट्रो में कहा था कि मैं आज जनता की राय जानूंगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। तो इस आरोपों के हिसाब से मैं जनता की राय लेने पहुंचा था इस वक्त दिल्ली के लाल किले पे। तो आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, वीडियो में जरूर देखा होगा कि कैसे जनता अपनी अपनी बातों को रखते हुए, अपनी सहमति से अपने बातों को रखी और अपना अपना विचार रखा। और या फिर मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर पक्ष हो या फिर सबों ने अपना अपना राय रखा और अपनी अपनी जवाबें दी। बाकी इसी के साथ आप टोटल लोकतंत्र देख रहे थे। बाकी मैं आदर्श और आप देख रहे हैं टोटल लोकतंत्र।